प्लेटो की सोच, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और केव की कहानी। प्लेटो, जो कि सोक्रेट्स का स्टूडेंट था और एरिस्टोटल का टीचर बना, अपनी एक धमाकेदार थ्योरी के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। अब ये थ्योरी थोड़ी फिलोसॉफिकल है, लेकिन समझने लायक भी। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो मटेरियल वर्ल्ड हम अपनी आंखों से देखते हैं, जैसे पेड़, कुर्सी, इंसान, जानवर, वो सब असली रियलिटी नहीं है। ये सिर्फ एक कॉपी है, एक इम्परफेक्ट वर्जन उस रियल वर्ल्ड का जहां हर चीज का एक परफेक्ट, एटर्नल और अनचेंजिंग फॉर्म या आइडिया एग्जिस्ट करता है। एक एग्जाम्पल लो, ट्री। सोचो तुम अलग अलग पेड़ देखते हो, कोई आम का पेड़, कोई कोकोनट ट्री, कोई छोटा बॉन्साई प्लांट। प्लेटो कहता है कि ये सब सिर्फ इम्परफेक्ट कॉपीज है फॉर्म ऑफ ट्री की, यानी असली ट्री कोई एक स्पेसिफिक ट्री नहीं, बल्कि एक परफेक्ट आइडिया है जिसमें हर वो क्वालिटी होती है जो किसी भी चीज को ट्री बनाता है। रियल ट्री तो सिर्फ दिमाग में एग्जिस्ट करता है, रीजन के जरिए समझा जा सकता है, देखने से नहीं। एलेगरी ऑफ द केव, प्लेटो की मेटाफोरिकल कहानी। प्लेटो ने अपने इस थ्योरी को समझाने के लिए एक स्टोरी के स्टाइल में मेटाफोर दिया, जिसे हम कहते हैं एलेगरी ऑफ द केव। स्टोरी में कुछ लोग एक अंधेरी गुफा, केव में पैदा होते हैं और जिंदगी भर एक दीवार की तरफ मुंह करके बंधे होते हैं। उनके पीछे एक आग जल रही होती है, जिसके सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स गुजरते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स के शैडोज केव की दीवार पे पड़ते हैं और वही शैडोज वो लोग अपनी असली दुनिया समझ लेते हैं। उनके लिए वही शैडोज रियलिटी होती है, क्योंकि उन्होंने कभी रियल चीज देखी ही नहीं होती। प्लेटो कहता है कि ये शैडोज रिप्रेजेंट करते हैं वो दुनिया जो हम सेंसेस से देखते हैं, लेकिन असल रियलिटी यानी फॉर्म्स तो वो ऑब्जेक्ट्स है जो फायर के पास है, जो सिर्फ रीजन और इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से समझे जा सकते हैं। अब सोचो, अगर कोई गुफा से बाहर निकले, अगर इन प्रिजनर्स में से कोई एक किसी तरीके से गुफा से बाहर निकल जाए, तो पहली बार उससे रियल लाइट और रियल वर्ल्ड दिखेगा। पहले तो उसकी आंखें चौंधिया जाएगा, उससे सब कंफ्यूजिंग लगेगा, पर धीरे धीरे उससे समझ आएगा कि जो वो शैडोज देख रहा था वो सिर्फ एक इल्यूजन था। जब वो वापस केव में जाके दूसरों को बताता है, तो कोई उसकी बात मानने को रेडी नहीं होता, बल्कि उस पे हंसने लगते हैं। ये गुफा की कहानी प्लेटो ये बताने के लिए बोलता है, हम सेंसेस पे ज्यादा भरोसा करते हैं, बट रियल ट्रूथ रीजन और थिंकिंग से मिलता है। एजुकेशन का मतलब है गुफा से बाहर निकलना, अंधकार से लाइट की तरफ आना। फिलोसोफर्स वो लोग हैं जो सच को देख लेते हैं, लेकिन उनकी बात आम लोग समझने से डरते हैं। प्लेटो's thought and essence, reality is not what you see, but what you understand। उनका मानना था कि असली ज्ञान का मतलब होता है रियल फॉर्म्स को समझना और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, सिर्फ आंखों पे भरोसा नहीं करना। एरिस्टोटल की फिलॉसफी, जो चीज हमारे सामने है वही असल में सच है। प्लेटो का कहना था कि हर चीज का एक परफेक्ट फॉर्म होता है, जैसे गुडनेस, ब्यूटी, जस्टिस, जो रियल दुनिया में शायद एग्जिस्ट ना करे, लेकिन फिर भी उसका परफेक्ट वर्जन कहीं फॉर्म्स की दुनिया में है। जैसे अगर दुनिया में कोई परफेक्ट अच्छाई नहीं भी हो, तो भी फॉर्म ऑफ गुड तो कहीं ना कहीं है। पर एरिस्टोटल ने इस पॉइंट पे डायरेक्ट डिसएग्रीमेंट किया। उसके अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्म बिना किसी रियल ऑब्जेक्ट के एग्जिस्ट नहीं करता, यानी अगर गुडनेस है तो वो किसी ना किसी अच्छे एक्शन, इंसान या चीज के अंदर ही होगा। हवा में घूमता हुआ अलग से कोई गुड नहीं है। उसका कहना था कि फॉर्म और ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है और फॉर्म हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही होता है, ना कि किसी दूसरी इमेजिनरी दुनिया में। जैसे अगर एक सेब है तो उसका फॉर्म यानी सेब उसी में छुपा हुआ है। ये आइडिया कहलाता है इमैनेंट रियलिज्म, मतलब सच्चाई हर ऑब्जेक्ट के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। प्लेटो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट और आइडियलिस्टिक था, पर एरिस्टोटल ज्यादा ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल थिंकर था। उसके अकॉर्डिंग हम रियल दुनिया के ऑब्जर्वेशंस से नॉलेज ले सकते हैं, इमेजिनेशन से नहीं। यही वजह है कि मॉडर्न साइंस और लॉजिक का बेस एरिस्टोटल के थॉट्स पे ही बना है। 5 एलिमेंट्स थ्योरी, एरिस्टोटल ने सिर्फ फिलॉसफी में ही नहीं, साइंस में भी काफी कुछ बोला है। उसका मानना था कि यूनिवर्स 5 एलिमेंट्स से बना है, अर्थ, पृथ्वी, वाटर, जल, एयर, वायु, फायर, अग्नि, ईथर, आकाश,
इनमें से ईथर सबसे मिस्टिकल था। उसके अकॉर्डिंग ये एलिमेंट स्टार्स और सेलेस्टियल बॉडीज का मटेरियल होता है। ईथर सबसे पूरे और डिवाइन माना गया। एरिस्टोटल ने ये भी कहा कि ये 5 एलिमेंट्स पूरी यूनिवर्स में बैलेंस में मौजूद है, चाहे वो जमीन हो या आकाश। एरिस्टोटल ने प्लेटो के फिलोसॉफिकल क्लाउड से हमें नीचे लाके जमीन पे खड़ा किया और बोला, सच वही है जो तुम देख, समझ और रीजन से जानो। एपिक्यूरस का मानना था कि फिलॉसफी का असली पर्पस है खुद भी सुकून से जीना और दूसरों को भी शांति भरा जीवन जीने में मदद करना, ना कोई बिना मतलब का दुख, ना कोई दार। उसके अकॉर्डिंग हम इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है फियर ऑफ डेथ, और इसी डर से ही हमने फिलॉसफी को जन्म दिया था। लेकिन एपिक्यूरस ने इस प्रॉब्लम का एक डीप और लॉजिकल सोल्यूशन दिया। जब तक हम जिंदा है मौत एग्जिस्ट नहीं करती, और जब मौत आती है तब हम होते ही नहीं, तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। यूनिवर्स इज इक्वल टू एटॉम्स प्लस वॉइड। एपिक्यूरस के थॉट्स साइंस से काफी कनेक्टेड द। उसका कहना था कि पूरा यूनिवर्स सिर्फ 2 चीजों से बना है, मैटर पदार्थ, वॉइड खाली स्पेस। ये मैटर एटॉम्स का बना होता है, छोटी इनविजिबल पार्टिकल्स जो सिर्फ 3 चीज रखते हैं, शेप, साइज और वेट। ये एटॉम्स कभी बदलते नहीं और ना ही खत्म होते हैं। अगर यूनिवर्स के ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स चेंज हो जाए तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। एपिक्यूरस ये भी मानता था कि एटॉम्स इन्फिनिट क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन उनके टाइप्स लिमिटेड होते हैं, और क्योंकि एटॉम्स अनंत है तो लॉजिकली इन्फिनिट नंबर ऑफ वर्ल्ड्स भी हो सकते हैं। यस, मल्टीवर्स की ओजी थ्योरी यही से आया था। अब बात करते हैं एपिक्यूरस के एम्पिरिसिस्ट साइड की, मतलब जो नॉलेज को एक्सपीरियंस और सेंसेस के थ्रू समझता है। उसका मानना था कि हर ऑब्जेक्ट हमेशा छोटे छोटे पार्टिकल्स रिलीज करता रहता है, और ये पार्टिकल्स हमारे सेंसेस तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आप देख रहे हो वो इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट ने कुछ पार्टिकल्स रिलीज किए। जो आप सुन रहे हो वो भी ऐसे ही हो रहा है, और जो आप स्मेल कर रहे हो वो भी। लेकिन ट्विस्ट ये है, जो पार्टिकल्स हम तक आते हैं वो वैसे क्वालिटीज रखते ही नहीं जैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे अगर कोई रेड कलर का ऑब्जेक्ट है तो वो पार्टिकल्स खुद रेड नहीं होते, बस ऐसे एमिट होते हैं कि आपको रेड दिखाई दे। पिथागोरस एक ऐसे फिलोसफर और मैथमेटिशियन रहे जो मानते थे कि दुनिया के हर कॉर्नर में एक मैथमेटिकल लॉजिक छुपा हुआ है। चाहे नेचर का पैटर्न हो, म्यूजिक के सुर हो या स्टार्स का मूवमेंट, सब कुछ नंबर्स के रूल्स फॉलो करता है। और बात सिर्फ मैथ्स तक नहीं रुकी। पिथागोरस और उनके फॉलोअर्स यानी पिथागोरियंस स्पिरिचुअलिटी में भी डीपली बिलीव करते थे। उनका कहना था, सोल अमर होती है, यानी आत्मा कभी नहीं मारती, पुनर्जन्म होता है। डेथ के बाद हम एक नए रूप में वापस आते हैं, और अल्टीमेट गोल अपनी आत्मा को शुद्ध और साफ बनाकर यूनिवर्स के रियल ट्रूथ्स को समझना। अब बात करते हैं पिथागोरियन थ्योरम की, जिसने हम सबको स्कूल में मैथ्स का फियर दिया था। A square plus b square is equal to c square। सिंपल शब्दों में, अगर तुम एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल लेते हो, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल बिल्कुल 90 डिग्रीज का होता है, तो उसके 2 छोटी साइड्स जो राइट एंगल को बनती है का स्क्वायर का टोटल सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। सिंपल है, पर इसका इम्पैक्ट ह्यूज था। आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी और इवन म्यूजिक तक इस थ्योरम का इस्तेमाल हुआ। पिथागोरस का बिलीफ था कि दुनिया के पैटर्न्स, जैसे स्टार्स का मूवमेंट या म्यूजिकल नोट्स की हार्मनी, सबको नंबर्स और प्रपोर्शंस के थ्रू समझ सकते हैं। उन्होंने एक और अमेजिंग आइडिया दिया, म्यूजिक ऑफ द स्पेस, जिसमें वो कहते हैं कि प्लैनेट्स और स्टार्स अपने मूवमेंट्स के साथ एक डिवाइन म्यूजिक क्रिएट करते हैं। हम सुन नहीं सकते, बट वो एग्जिस्ट करता है। कहानी का मोरल ये है, अगर तुम सच में दुनिया को समझना चाहते हो तो नंबर्स के मैजिक को समझो। और हाँ, इसे हम में एक लेसन मिलता है, मैथ्स बोरिंग नहीं है, मैथ्स तो यूनिवर्स की सीक्रेट लैंग्वेज है। अब चलते हैं एक ऐसे फिलोसफर की कहानी की तरफ जो दुनिया के रूल्स को लिटरली पांव के नीचे रखते थे। डायोजीन्स, सिनिसिज्म स्कूल के रिबेल। डायोजीन्स का फंडा बड़ा सिंपल था, मनी, फेम, पावर छोड़ो ये सब, रियल हैप्पीनेस सिर्फ तब आती है जब इंसान अपनी असली नेचर के साथ जीता है।
साइनिक्स के मुताबिक एक इंसान तभी ट्रूली खुश रह सकता है जब सिंपल और मिनिमलिस्ट लाइफ जीता हो, अपने नेचर के फ्लो में जीता हो, फेक सोशल रूल्स और नॉर्म्स की जीरो परवाह करता हो और बस अपने लॉजिक और रीजन को फॉलो करता हो बिना किसी शर्म के। और डायोजीन्स ने ये फिलॉसफी सिर्फ बोलकर नहीं, अपनी जिंदगी से प्रूव करके दिखाई। उनके पास सिर्फ एक कापरा, एक स्टाफ और एक छोटा सा बैग था। बस उनका मोटो था, जो जरूरी नहीं उससे अपनी लाइफ से हटा दो। और जब बेशर्मी की बात आती है, डायोजीन्स का नाम टॉप पर आता है। वो बिना किसी संकोच के पब्लिक में डेफेकेट करते थे, पेशाब करते थे और अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करते थे बिना किसी शर्म के। उनका मानना था कि फ्रीडम का असली मतलब है दुनिया के जजमेंट से बिल्कुल आजाद रहना। एक जबरदस्त मोमेंट तब आया जब किसी ने डायोजीन्स से पूछा, तुम कौन से सिटी के रहने वाले हो? और डायोजीन्स ने स्माइल करके बोला, आई एम अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। और यही से शुरू हुआ एक बड़ा आइडिया, कॉस्मोपॉलिटनिज्म, जिसमें दुनिया को एक ग्लोबल होम के रूप में देखा जाता है। डायोजीन्स की लाइफ एक लाइफ प्रोटेस्ट थी, फेक लाइफस्टाइल के खिलाफ और रियल रॉ लिविंग के सपोर्ट में। उन्होंने हमें एक पावरफुल मैसेज दिया, खुश रहना है तो दुनिया को इम्प्रेस करना बंद करो, बस अपने नेचर के साथ लॉयल रहो। तो दोस्तों, डायोजीन्स ने सिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ी आजादी होती है सब कुछ छोड़ देना।